अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। लास्ट क्लास में हमने जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग डिस्कस की थी, बेसिक्स ट्रांजैक्शंस को। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास जो आज का टॉपिक है और आज का हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 के अंदर अकाउंट्स है। दो तरह की अकाउंटिंग है, एक आपके पास एडवांस अकाउंटिंग है, एक आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांस अकाउंटिंग क्या होता है और उनके टॉपिक्स क्या हैं। आज उनके टॉपिक्स को देखते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न स्टार्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं बीकॉम में, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन ये है कि जब इंसान शुरू से इसको स्टडी करेगा तो वो आपके लिए ईजी रहता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले देखें, आपके पास ये एक एग्जाम्पल एयर करवा रहे हैं ताकि आपको ईजी लगे। आपको दिया हुआ द फॉलोइंग डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अदील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2001 एंड 2002। आपके पास 2001 और 2002 का जो है वो अदील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कुछ आपके पास डाटा गिवन है। उसको देखते हुए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्वेश्चन क्या गिवन है और दूसरा हमें रिक्वायरमेंट, हमें बनाना क्या है, मांगा क्या गया है हमसे। यहाँ पे हमें जो हमसे मांगा गया है, सबसे पहले हमसे क्या बोला गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें बनाना है, और दूसरा हमें इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, और तीसरी हमें क्लोजिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, डेटा क्या क्या मौजूद होता है और किस तरह से मौजूद होता है। क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होता है, बीकॉम पार्ट 2 वालों के लिए बिल्कुल न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि वो नॉर्मली जो पढ़ते आ रहे होते हैं वो फाइनेंशियल एक तरीके से अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या, देखिए मैन्युफैक्चरिंग से ही आपको याद आता है, मैंने आपको बताया था बेसिक्स जब हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स की, कि मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज़ बनाना तो उसके किस किस प्रोसेस से वो गुजरता है, क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वेंट्रीज गिवन है, यहाँ रॉ मटेरियल है, गुड्स इन प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर जो गुड्स होता है, और फिनिश गुड्स जो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे दो डेट्स दी हुई है, जुलाई 1 एंड जुलाई 30। इट्स मीन्स ये जो आपके पास जुलाई 1 है ये आपके पास बिगनिंग बैलेंस है, और ये आपके पास जो जून 30 है इट्स मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है। आपके पास रॉ मटेरियल, गुड्स इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, जिसे ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं और एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं, स्टार्टिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है। उसके बाद आपके पास डेट ऑफ द ईयर, आपके पास सेल्स गिवन है, कंपनी के अंदर कितनी सेल्स हुई, आपके पास परचेज गिवन है, मतलब रॉ मटेरियल आपने कितना परचेज किया, आपके पास परचेज डिस्काउंट है, मतलब आपको कितना आपने डिस्काउंट दिया, डायरेक्ट लेबर है, मतलब कितनी उस पर लेबर चार्ज हुई। उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का जो अकाउंट आता है, डायरेक्ट लेबर तो आपको समझ आ रहा होगा, इसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। अभी हम इंशाल्लाह उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, रॉ मटेरियल से तो आपको आइडिया हो जाता है, फिनिश गुड्स क्या होता है, गुड्स इन प्रोसेस क्या होता है। ये सब चीज़ें हम साथ साथ इसको भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशंस की गिवन होंगी। देखिए अब यहाँ पे शायद मैंने ये भी किसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखिएगा वीडियोज़ में। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस दिया मैंने यहाँ पे जो सवाल के अंदर ये दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस। एक तो रॉ मटेरियल है, एक है गुड्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस, वही बात है। देखिए द गुड्स द गुड्स which are partially completed goods in the process of manufacturing as determined by the physical count at the end of the year or a specific date. Work in process inventory is inventory that has been partially converted through the production process but for which additional वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर। मतलब अभी ये वर्क इन प्रोसेस है, आधा पार्ट पार्शली इसका कंप्लीट हो चुका है, आधा अभी कंप्लीट करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, वर्क इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स क्या है, देखें द completed units which have emerged from the manufacturing process and are on hand ready for sale at the end of the accounting period। अब ये वो अमाउंट है जो रेडी हो चुका है फिनिश गुड्स से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लेबर देख लेते हैं। देखिए लेबर क्या होता है, लेबर इज अ फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। लेबर कॉस्ट इज प्राइस पेड
फॉर यूजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए आप किसी से काम करवा रहे होते हैं तो वो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको पे कर रहे होते हैं, लेबर होता है। फिजिकली कोई पर्सन अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी काम से इंगेज है, तो इट्स कॉल्ड लेबर। अब देखें, इट इज़ द कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉय, मतलब आप उसको पे कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फैक्ट्री लेबर कॉस्ट, अब यहाँ पे दो, एक डायरेक्ट लेबर होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होता है। अब डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी क्या आती है, इट इज़ रेफर टू labor cost which can be identified with and allocated to cost unit. It includes the देखें कोई भी जो डायरेक्टली आपकी कॉस्ट से इंक्लूड हो रहा हो ना, इस तरह की कोई लेबर चार्ज हो रही हो, तो वो आपके पास डायरेक्ट लेबर आता है। पेड फॉर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जो लेबर आपको काम आ रही है, डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है, वो आपके पास डायरेक्ट लेबर है और इसको आप डायरेक्टली पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कंपोजिशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय द अंडरटेकिंग फॉर, अब देखिए वेजेस पेड फॉर शिपिंग यार्न इन केस ऑफ स्पिनिंग मिल्स। देखिए स्पिनिंग जो अब आप जब कपड़ा बना रहे हैं तो आपको यार्न की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो वो किस तरीके से कंपनी तक पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ लेबर, तो वो आपके पास डायरेक्ट आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से इनडायरेक्ट में देखें कहाँ क्या आ रहा है, इट रेफर्स टू लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड डायरेक्टली, या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग से एलोकेट नहीं कर रही होती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप इसको नहीं यूज़ कर रहे होते, वो जो कॉस्ट लेबर होती है वो इनडायरेक्ट लेबर होती है। अब ये किस तरह की लेबर होती है, जैसे आपने सैलरी पेड की है किसी फैक्ट्री मैनेजर को, जाहिर है वो मैनेजर है, उसको आप सैलरी पे करें, लेकिन वो कॉस्ट में कोई प्रोडक्ट बनाने में मैनेजर का कोई काम नहीं होता, लेकिन बाकी एम्प्लॉयज़ को देखना, मैनेजमेंट वर्क को देखना, इस तरह का जो काम हो रहा होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इनडायरेक्ट लेबर होती है। सैलरी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर और फॉरमैन, सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर, इस तरह का जो आपका जो पेमेंट हो रही होती है वो आ जाती है आपके पास इनडायरेक्ट लेबर में। और डायरेक्टली कोई ऐसी लेबर जो डायरेक्ट आपके रॉ मटेरियल से और फिनिश गुड्स के दरमियान अगर वो कोई वर्क कर रही होती है, इस टाइप की जो लेबर होती है वो आपके पास डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है वो भी देख लें, क्योंकि ये सब तमाम चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट incurred in the factory in connection with manufacturing operation. Factory overhead comprises the cost of indirect material, cost of direct labor and all other indirect expense which are incurred in the running. अब देखिए ये फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है ना, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब इसके मिसाल देख लें, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा। इनडायरेक्ट लेबर भी इसमें आ जाता है, हीट हो गया, या फिर कोई हीट लाइट एंड पावर की ज़रूरत है, या फैक्ट्री के अंदर कोई सप्लाईज चाहिए, कोई भी इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये तमाम के तमाम जो होते हैं ये आपके पास किस में आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। जो भी खर्चे आ रहे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। ये तो हम बेसिक्स हमने देख ली थी इसमें क्या होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमने करना क्या है। पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो हमें दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये वो हमें बनानी है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी कॉस्ट आई है, हमें वो बताने हैं। जब हम एक गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो किस तरह मालूम करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, अदील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 1998। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल बिगनिंग कितना दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था आपके पास दो हैं, एक बिगनिंग है और एक एंडिंग है। 16,000 आपके पास बिगनिंग दिया हुआ है, आपने यहाँ देखिए 16,000। अच्छा, लिखने का तरीका भी रखिएगा, ये नहीं कि सामने आपने रॉ मटेरियल यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। यहाँ आपने रॉ मटेरियल लिख लिया, उसके बाद आपको ऐड करना है उसमें परचेजेस। परचेजेस कितनी है वो यहाँ लिखनी है। प्रेजेंटेशन और एक होता है लिखने का तरीका। परचेजेस कहाँ से लेंगे आप सवाल के अंदर से, यहाँ से। कितनी दी थी आपको परचेज, इसमें दी हुई है 1 लाख, ये ऊपर सेल्स है, सेल्स के नीचे 1,10,000 आपके पास परचेज है, परचेज गिवन है। उसके बाद उसमें से आप लेस कर देंगे परचेज डिस्काउंट, जो आपके पास कितना है 2,000 यहाँ पे गिवन है, हमेशा लेस करते हैं, याद रखिएगा। अब आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब आपने जो बिगनिंग थी उसको और जो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आया, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये जो अमाउंट आती है ना आपके पास, ये कहलाती है रॉ मटेरियल एंडिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल
आपके पास नो नो नो, ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास ये अमाउंट, ये जो अमाउंट आएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ये है अवेलेबल फॉर यूज़। इन दोनों को आपको लेस किया, ये आपके पास अमाउंट आ गया। अब इसमें से बिगनिंग में से जब आपको ये आप ऐड कर देंगे, अब जो हमारे पास अमाउंट आया वो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है, जो अभी आपके पास मौजूद है यूज़ करने के लिए। उसमें से हमेशा याद रखिएगा एंडिंग को लेस करते हैं। एंडिंग कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 18,000 रॉ मटेरियल की। एंडिंग को हमने लेस कर दिया। अब जो हमारे पास अमाउंट आया है ना, ये वो अमाउंट है जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है यूज करने के लिए, वो हमारे पास 1,06,000 पड़ा हुआ है। हमेशा इसमें से आप डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखिए डायरेक्ट लेबर, इसका अमाउंट कितना है 90,000। आपने 90,000 ऐड कर लिया। अब जो आपके पास अमाउंट आएगा रॉ मटेरियल यूज्ड और उसमें आपने डायरेक्ट लेबर को जब ऐड किया तो जो अमाउंट आता है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये भी एमसीक्यू अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है, 1,96,000 हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ रही है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो क्वेश्चन में गिवन है। कितना फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, 70,000, 98,000 हमने इसमें ऐड कर लिया। अब जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कितनी कॉस्ट लगी, अभी वो आई है। अभी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की सिर्फ कॉस्ट आई है, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है। यहाँ पे देखें हमने क्या किया है और किस तरह से किया, ये चीज़ देखनी है कि जब रॉ मटेरियल और लेबर को हमने ऐड किया तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है। जब प्राइम कॉस्ट आने के बाद हमने फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड किया तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पे, 2,94,000। उसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है हमने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट स्टार्ट। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। स्टार्टिंग कितनी थी, 24,000 थी। यहाँ पे आपने 24,000 को उसी तरीके से एग्जैक्ट जो है वो ऐड करना है वर्क इन प्रोसेस। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग पीरियड मैन्युफैक्चरिंग। और आपने वर्क इन प्रोसेस को जब ऐड किया तो आपके पास जो अमाउंट आया इसे कहेंगे टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग पीरियड, जो आपके पास 3,18,000 आ रहा है। उसमें से हमेशा आपको क्या लेस करना होता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट एंड। जब आपने वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट एंड को आपने लेस किया तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो कहलाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो कॉस्ट जो हमें गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में लगी वो आपके पास यहाँ है। और इस पूरे को निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है आपके सामने, जो अभी हमने स्टेटमेंट बनाई है। ये हमें याद करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हमें ईजीली हमसे, और डेटा हमारे पास इस तरह गिवन होता है। हमने डिस्कस कर लिया कि भाई रॉ मटेरियल क्या होता है, गुड्स इन प्रोसेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है, सेल्स तो आपको पता है क्या होता है, परचेजेस भी पता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप देख रहे होंगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कोई काम है ना सेल्स का, ये आगे काम आएगा क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो इनकम स्टेटमेंट की है। इनकम स्टेटमेंट में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस का भी यूजेज है और सेल्स का भी यूजेज है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो सेल्स इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कि किस तरह इनकम स्टेटमेंट बनती है और आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड देखी है, जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सवाल में ऐसा भी हो सकता है, अभी तो रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाए, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट्स इस तरह भी आती हैं कि वो आपसे कह देंगे कि प्राइम कॉस्ट निकालें। तो प्राइम कॉस्ट तक आपको यहाँ तक वर्क करना होगा और आपको पता होना चाहिए प्राइम कॉस्ट कैसे आती है। पहले आपने ये सारा प्रोसेस आपने क्यों किया, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल यूज चाहिए था। तब आपके पास जब रॉ मटेरियल यूज आ गया उसमें आपने डायरेक्ट लेबर को ऐड किया तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको कह देते कि प्राइम कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है प्राइम कॉस्ट जब तक नहीं आएगी जब तक आप रॉ मटेरियल यूज फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो रॉ मटेरियल यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको ये तमाम प्रोसेस करना होगा। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप ऐड कर लेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसी रिक्वायरमेंट भी आ सकती है कि वो आपसे कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालें, ओनली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह निकलती है, रॉ मटेरियल यूज, उसमें आप ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर और उसके बाद आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तब जो आपके पास अमाउंट आता है वो आपके पास कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आपके उसके लिए भी आपको ये प्रोसेस आना चाहिए। तो ओवरऑल ये प्रोसेस इसीलिए समझाया गया है कि कोई भी चीज़ आपसे मांगी जाए
तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना था, तो उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती तो हम उसके अंदर से वर्क इन प्रोसेस को ऐड कराते और वर्क इन प्रोसेस को एंडिंग को लेस करके अब जो हमारे पास अमाउंट आ रही है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो मज़ीद देखेंगे। अभी तो हमने इसकी सॉल्यूशन को देखा है। अब अगर थोड़ी बहुत हम डिस्कस करें कॉन्सेप्चुअल वाइज, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। तो यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले एक रॉ मटेरियल जो पहले से आपके पास पड़ा था ओपनिंग वो लिया, उसके बाद इस बार जो आप आपके पास जो परचेज़ थी वो ले लिया आपने, जो परचेज़ की है। उसके बाद आपने क्या किया, जो डिस्काउंट आपने था वो लेस कर दिया, तो आपके पास आ गया जो आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए, उसमें से आपने एंडिंग को लेस कर दिया। एंडिंग को क्यों लेस किया, क्योंकि वो पहले का था। ठीक है, अब जो आ गया वो रॉ मटेरियल आ गया, फिर डायरेक्ट लेबर आ गया जो क्वेश्चन में गिवन था, फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए वर्क इन प्रोसेस एट, अभी ये स्टार्ट जो था ना इसको हमने इसमें ऐड करवाया है, क्योंकि अभी ये इन स्टार्ट है और एंडिंग को हमने लेस किया है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट। अल्लाह हाफिज़।